हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 10th क्लास का सबसे अच्छा चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, आगे भी बहुत काम आता है। फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्री मिलकर बहुत अच्छे क्वेश्चन बनाते हैं। 11th से स्टार्ट होगा फंक्शन, तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से पढ़ना है, समझना है, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री आपको पता है, आपने 8th या 9th क्लास में आपने क्वाड्रेंट पढ़े होंगे। क्वाड्रेंट कितने होते हैं, हमारे चार्ट होते हैं, ठीक है ना। ये हमारी कौन सी एक्सिस होती है, ये होती है हमारी एक्स एक्सिस। कौन सी एक्सिस होती है, और ये होती है हमारी वाई एक्सिस। फिर भी मैं लिख देता हूं एक बार, वाई एक्सिस ये होती है हमारी एक्स एक्सिस। ओके, ये आपने पढ़ लिया होगा 8th क्लास में, फिर 9th में आप गए होगे, ठीक है ना। अब 10th में कैसे यूज करना है इस 2D प्लेन को समझिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट। ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। 4 क्वाड्रेंट होते हैं हमारे, ठीक है ना। ये जो 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ये हमने ऐसे ही नाम दिया इनको, ऐसे नहीं दिया, ऐसे, ठीक है ना। यहां से चला और ऐसे बना दी, यहां पहुंच गया, कहां से, ऐसे, ये वाली। तो ये कौन सी डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है मेरी एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्योंकि हम ऐसे घूम रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इसीलिए यहां से स्टार्ट हुआ, यहां से स्टार्ट हुआ, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और एंड, ठीक है, इस टाइप से। फिर देखें, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, 4 क्वाड्रेंट देखे हम। अब आप यहां से देखिएगा, यहां से इस ओरिजिन से, ये मेरा क्या ओरिजिन, इस ओरिजिन के ऊपर, इस एक्सिस के ऊपर, ओरिजिन से मैंने क्या, ओरिजिन से और एक्स एक्सिस के ऊपर मैंने कुछ एक फिक्स लेंथ ले ली। क्या ले ली, फिक्स लेंथ। यहां से ओरिजिन से और यहां तक मैंने मान लिया एक पॉइंट पी, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस वो मेरा एक्स है। कितना, एक्स। अब जैसे ही मैंने इसको फिक्स लेंथ लिया एक्स, ओरिजिन से एक्स एक्सिस को, और जैसे मैं इसको क्या करने लगा, ऐसे उठाने लगा, ऐसे, ऐसे तो घूमेगा, ऐसे करके ऐसे घूमेगा, तो ऐसे ही घूमने लगा, और क्या बना दिया, एक सर्कल बना दिया। ये मैंने क्या लिया, एक पी पॉइंट लिया। अब यहां कहीं भी इसके ऊपर मैं एक पॉइंट और ले लेता हूं, इसको नाम दे देता हूं ए, और मैं क्या करता हूं, इस ओरिजिन से ए को मैं मिला देता हूं, ऐसे। ओके, अब यहां से ए से एक्स एक्सिस के ऊपर मैंने क्या डाला, परपेंडिकुलर डाला। इस ए पॉइंट से इस एक्स एक्सिस के ऊपर क्या डाला, मैंने क्या डाला, परपेंडिकुलर। इसको नाम दे दिया एम, ठीक है। अब ध्यान से सुनना क्या है, जब मैंने यहां से चलना स्टार्ट करा ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो मेरा क्या है, एंगल क्रिएट हुआ, ठीक है। तो इस ए के कितने क्या कोऑर्डिनेट रहे होंगे, एक्स और वाई, ये आपको पता है। तो ये वो एक्स और वाई है मेरे, ऐसे पॉइंट है जो क्या कर रहे हैं, इस सर्कल को क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं, ठीक है ना। क्या कर रहे हैं, इस सर्कल को कौन बना रहा है, ये एक्स और वाई मिलकर घूम रहे हैं ऐसे ही। तो इस एक्स और वाई को मैं क्या नाम दूंगा, मूविंग पॉइंट। क्या नाम दूंगा, मूविंग
पॉइंट, ये मेरे मूविंग पॉइंट हो गए। क्यों? क्योंकि ये घूम रहे हैं, चलते रहे। और कितनी बार चलेंगे? आप चलाए जाओ इनको, ये चलता ही रहेगा। ठीक है, ये मेरा ए, ये मेरा एम, ये मेरा पी और ये मेरा ओरिजिन। ए से इस एक्स एक्सिस के ऊपर मैंने क्या डाला? परपेंडिकुलर डाला। सेम काम मैं यही करूंगा, ए से वाई एक्सिस के ऊपर क्या डाल दूंगा? परपेंडिकुलर डाल दूंगा। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? ठीक है, अगर ये मेरा एक्स है तो ये यहां से यहां तक कितना होगा? वाई मान लिया। ठीक है ना, कोई डाउट? अगर ये मेरा एक्स है तो ये मेरी क्या होगा? एक्स, और ये मेरा वाई है तो ये क्या हो जाएगा? वाई। क्योंकि ये किसके पैरेलल है? वाई एक्सिस के पैरेलल है। और ये किसके पैरेलल है? एक्स, तो ये एक्स हो गया। यहां तो कोई डाउट? चलिए ठीक है, पी ए जीरो। अब मैंने थोड़े से जो पॉइंट है उनके नाम चेंज कर दिए। ये क्या था मेरा? यहां से यहां तक का लेंथ वाई, यहां से यहां तक का क्या लेट करा मैंने? एक्स। वैसे बेसिकली ये था, समझने के लिए हमें तो कंसेप्ट समझना है। और ये क्या है मेरा? आप पता है जब ये सर्कल बनना होगा तो ये क्या रहा होगा? रेडियस रहा होगा। ठीक है ना, और ये क्या मेरा? एंगल। एक्स डैश, वाई, वाई डैश। अब हम बनाते हैं साइन थीटा। साइन थीटा, साइन थीटा बनता है हमारा क्या? पी बाय एच, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज। तो हम क्या लगाएंगे? पाइथागोरस थ्योरम। ये मेरा परपेंडिकुलर है, ये मेरा हाइपोटेन्यूज है, और ये क्या मेरा बेस। मैं लिख देता हूं, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो साइन थीटा कैसे बनता है? पी बाय एच। ठीक है ना, पी है क्या मेरा? अगर मैं और थोड़ा सा समझू तो पी इज अ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन में व्हाट इज एच? एच इज द रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल। आप जितनी बुक पढ़ोगे उतने उसमें इतने टाइप की डेफिनेशन भी मिल जाते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या मेरा परपेंडिकुलर और ये क्या मेरा रेडियस ऑफ सर्कल। तो मैं इसको ऐसे ये मेरा वाई है तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, वाई अपॉन आर। ओके, मैं दोबारा, यहाँ आपको अच्छे से दिख रहा होगा, ये मेरा परपेंडिकुलर और ये क्या मेरा? रेडियस। तो ये क्या मेरा? एच, एच आर। तो क्या लिखेंगे हम? साइन थीटा मेरा क्या है? पी बाय एच, परपेंडिकुलर अपॉन में रेडियस ऑफ सर्कल, और ये क्या? वाई अपॉन में आर। यहां तक कोई डाउट? तो साइन थीटा की आपको डेफिनेशन आ गई समझ में कि साइन थीटा बनता कैसे। अब हम आगे बढ़ते हैं, कॉस थीटा। कॉस थीटा बनता है बी बाय एच। तो यहां से इस पर परपेंडिकुलर पड़ेगा और इसका नाम दे दिया मैंने बी। अब फिर बी क्या है मेरे पास? बी है बेस, तो बेस अपॉन, और एच क्या है मेरा? फिर वही रेडियस ऑफ सर्कल। तो बेस मतलब कि क्या मेरा? एक्स, और ये अपॉन आर। तो कॉस कैसे बनता है मेरा? एक्स अपॉन आर। ठीक है ना, ये मेरा कॉस है। टेन थीटा, टेन थीटा कैसे बनेगा? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब साइन थीटा की डेफिनेशन क्या थी मेरे पास? पी बाय एच या वाई अपॉन आर।
तो मैं यहाँ लिख दू P/H, ठीक है ना, और कॉस क्या था B/H, और कैंसल आउट एस से एस, तो क्या बचेगा P/B। तो tan कैसे बना मेरा, साइन अपॉन कॉस या परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो गया मेरा tan थीटा। यहां तक कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि सर मुझे ये इस में डाउट है, या किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो अभी तक जो मैंने लेक्चर्स या वीडियो बनाई है, अगर कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आया तो जरूर बताइएगा, ठीक है ना। तो ये मेरा साइन थीटा, ये मेरा कॉस थीटा, और ये मेरा tan थीटा। डेफिनेशन आपको पता लग गई कैसे देनी है, कोई पूछता है तो। अब साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा होता है 1 कोसेक थीटा। तो इसको हम क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, 1/sin थीटा। साइन कैसे बनता है, P/H, P/H, तो ये क्या बन जाएगा, H/P बन जाएगा, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा मेरे पास आ गया H/P, मतलब H क्या था मेरा, रेडियस, और P क्या था मेरा, P मेरा ये क्या था, y, उल्टा हो गया, देख रहे हो आप। यहां तक कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल बताना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पढ़ते रहो। ये क्लियर हो गया होगा, मैं दोबारा लिखता हूँ इस चीज को छोटा सा। साइन थीटा इक्वल टू P/H, और कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा। तो कैसे बनेगा, 1/P/H, नाउ दिस इज H/P। तो कोसेक थीटा मेरा आया निकल के H/P। आपको पता होना चाहिए सारा कुछ। और H क्या था मेरा, रेडियस, P क्या था, Y, ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि जब हम 11th में पहुंचते हैं तो वहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, और उस कॉम्प्लेक्स नंबर में हम क्या निकालते हैं, पोलर फॉर्म निकालते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो था हमारा साइन का। तो साइन थीटा एंड कोसेक थीटा आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। साइन थीटा एंड कोसेक थीटा आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। ईच अदर का मतलब साइन थीटा कोसेक थीटा के क्या होता है, उल्टा होता है, और कोसेक थीटा साइन थीटा का क्या होता है, उल्टा होता है ना, यानी कि रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के, आप ऐसे भी कह सकते हो। समझ में आ गया होगा ये। आगे बढ़ते हैं, आराम से पढ़ना, एक एक चीज समझ के, कोई दिक्कत नहीं है कि अभी आप कितना टाइम लग रहा है समझने में, कोई दिक्कत नहीं है। आप जितना अच्छा समझोगे उतना ही बेहतर आप क्वेश्चन कर पाओगे। जितना जल्दबाजी करोगे उतना ही क्वेश्चन को गलत होने के चांस ज्यादा रहते हैं, ठीक है ना। आराम आराम से पढ़ना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, बहुत टाइम है अभी। नेक्स्ट है हमारा कॉस। कॉस हमारा बनता है B/H। कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। अब इस सेक थीटा को यहां ले जाना क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो ये बन जाएगा सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। cos थीटा कैसे बनता है आपको पता है, B/H बनता है। इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो H अपॉन कितना हो जाएगा, B हो जाएगा बच्चों। तो यहां से सेक थीटा मेरा क्या निकल गया, H/B निकल गया। अब फिर से और में आप कह सकते हो, H क्या था मेरा, रेडियस, और B क्या था मेरा, X।
बिल्कुल एक एक चीज पता होना चाहिए, ठीक है ना। जब मुझे ये भी पता रहेगा कि भाई एच क्या है, आर क्या, आर है, बी क्या है, बी मेरा एक्स है, जब हमें ये चीजें पता होती है तो क्वेश्चन कैसा भी आए हम कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए, ये हो गया मेरा कॉस और ये हो गया मेरा सेक। फिर से आप वही लिखोगे कि कॉस थीटा सेक थीटा एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। क्या होते हैं, रेसिप्रोकल। कॉस थीटा का उल्टा वन बाय सेक थीटा, सेक थीटा का रेसिप्रोकल वन बाय कॉस थीटा। ओके, यहां तक आ गया होगा आपको समझ में, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेन थीटा फिजिक्स में बहुत यूज, फिजिक्स में आपका मैथ जितना स्ट्रांग होगा फिजिक्स उतना ही अच्छा हो जाएगा, क्योंकि वहां पूरा मैथ आपको यूज करना होता है फिजिक्स में। तो आपको मैथ को बहुत स्ट्रांग बनाना है, ठीक है ना, बहुत पढ़ना है। ऐसे नहीं कि 24-24 घंटे पढ़ो, आप जो जितने टाइम आप पढ़ो वो अच्छे से पढ़ो कंसंट्रेशन के साथ, ठीक है ना। और उस चीज के बारे में पता करो कि ये चीज कैसे है, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। अच्छे से पढ़ो कंसेप्ट को, और अच्छे अच्छे बुक्स पढ़ो, एम एल अग्रवाल, आर डी शर्मा, और भी बहुत सारी बुक हैं, बी के सिंह, ठीक है ना। आप पढ़िए बहुत अच्छी अच्छी बुक्स। टेन थीटा, टेन थीटा अपन का बनता है पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और ये परपेंडिकुलर क्या होता है हमारा, आपको पता है, ये वाई होता है। बी क्या होता है मेरा, एक्स होता है। तो टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। भाई ये है, ये है, ये है। अब मुझे कोट बताना है, कोट थीटा। तो इसका उल्टा क्या होगा, टेन थीटा। इसको क्या लिख देंगे हम, वन अपॉन, ये लिख लो आप, ये लिख लो आप, ये लिख लो, कोई कुछ भी लिख लो, ठीक है ना। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसको हम घुमाएंगे तो ये बन जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो कॉट थीटा कैसे बनेगा हमारा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कॉस क्या है मेरा, कॉस आपको पता ही है, यानी कॉस का बेस, और ये क्या मेरा एक्स अपॉन वाई। या आप ऐसे भी कह सकते हो, और मैं ये बी अपॉन पी। यहां तक कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो टेन थीटा कोट थीटा के क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा। तो टेन थीटा कोट थीटा के रेसिप्रोकल होगा, और कोट थीटा टेन थीटा के क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा। ये भी क्या होते हैं, एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, ठीक है। आई होप आपको पता समझ में आ गया होगा कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, उनका कैसे डेफिनेशन और वो बनते कैसे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये बेसिक है, अभी स्टार्टिंग है ट्रिग्नोमेट्री का। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम क्वेश्चन बना लेते हैं पहले, ठीक है ना। क्वेश्चन बनाते हैं। फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन साइन थीटा 3/5। ठीक है बच्चों, ये एक छोटा सा, ये एक छोटा सा क्वेश्चन है। साइन थीटा इक्वल टू 3/5। अब मैं छोटा सा एक पॉइंट लिखवाता हूँ, 3 पॉइंट लिखवाता हूँ, ध्यान से सुनना, नोट में लिख लेना। फर्स्ट पॉइंट, इफ जब P अपॉन H वाली मेरे पास क्या कंडीशन हो,
ध्यान से सुनना, कौन सी कंडीशन हो, P अपॉन H। तो इस वाली कंडीशन में H को हमेशा बड़ा होना पड़ेगा P से। समझ में आया? वो क्वेश्चन से समझ में आएगा, लेकिन ध्यान रखना कैसे आएगा मैं बताऊंगा। पहली कंडीशन है, अगर मेरे पास P बाय H की अगर कोई फॉर्म है, P बाय H क्या बनाता है, मेरा साइन बनाता है, और P क्या मेरा परपेंडिकुलर, और ये क्या मेरा हाइपोटेनियस। और ये किस में यूज होता है हमारा, फिर कोसेक में होता है, क्योंकि कोसेक में यूज होगा H अपन P। तो ध्यान रखना H जो है वो बड़ा होना चाहिए P से। देन तभी हम क्या कर पाएंगे, फाइंड द रेशियोज। अगर H हमारा P से बड़ा है तभी हम उसके रेशियो जो भी गिवन होगा, अदर जो रेशियो होगा तभी हम फाइंड कर पाएंगे, ये ध्यान रखना। जैसे ये मेरा गिवन है यहाँ पर P बाय H यानी P अपॉन H, तो बाकी के जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बच गए हैं 5, ये तभी पॉसिबल हो पाएंगे, तभी निकल पाएंगे, इनकी वैल्यूज तभी निकल पाएगी जब H को क्या होना पड़ेगा, P से बड़ा होना पड़ेगा। क्लियर हुआ? सेकंड, इफ B बाय H, इस वाली कंडीशन में भी H को हमेशा B से बड़ा होना पड़ेगा। ठीक है, क्या होना पड़ेगा, बड़ा होना पड़ेगा। कोई डाउट? थर्ड कंडीशन में इफ, वही जो इसका काम था वही इसका काम है। अगर B बाय H की कंडीशन में अगर H मेरा बड़ा है B से, तभी मैं बाकी के बचे हुए रेशियो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो फाइंड कर सकता हूं। तीसरी कंडीशन ये है, अगर मेरे पास P अपॉन B की कोई कंडीशन है, सॉरी P अपॉन B, इसमें कोई कंडीशन नहीं है ना, कि P बड़ा हो या लेस देन हो, कोई जरूरी नहीं है, कैसा भी हो कोई फर्क नहीं पड़ना। तो इस वाली कंडीशन में P बड़ा हो B से या B बड़ा हो P से, कोई फर्क नहीं पड़ना। तो इस वाली कंडीशन में तो हम रेशियोज फाइंड कर ही सकते हैं, फाइंड रेशियोज। बस कंडीशन है इन दोनों की, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, P बाय H या B बाय H अगर हो आपके पास, तो हम तभी उनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर पाएंगे जब ये H मेरा क्या हो, P और B से क्या हो, बड़ा हो। इस वाली कंडीशन में P और B पर कोई कंडीशन नहीं है, चाहे P बड़ा हो B से या B बड़ा हो P से, कोई दिक्कत नहीं है इस वाली में, लेकिन इसमें है इन दोनों में। ये ध्यान रखना, H को हमेशा बड़ा होना पड़ेगा P से, और B को छोटा होना पड़ेगा किससे, H से। तो H हमेशा ग्रेटर देन होना चाहिए B से, और H भी ग्रेटर देन होना चाहिए P से, तभी हम उनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो बच गए हैं बाकी वो ही फाइंड कर पाएंगे। अगर ऐसा आ जाए H जो है लेस देन ऑफ P से, हम रेशियो फाइंड नहीं कर पाएंगे। या ऐसा आ जाए इस वाली कंडीशन में कि H लेस देन ऑफ B, तब भी हम रेशियो फाइंड नहीं कर पाएंगे। समझ में आया? है ना? हाँ, ध्यान रखना ये वाली चीज। अगर आपको कोई क्वेश्चन गिवन है तो आपको पहले चेक कर लेना है कि P और H में H बड़ा है या नहीं है। तो देखना यहाँ P की वैल्यू कितनी है 3 और H की वैल्यू कितनी है 5, तो यहाँ H बड़ा है क्या P से। क्या इसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो बाकी के जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बच गए हैं उनकी जो वैल्यू मुझे निकालनी है, क्या उनके फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अब अगर ये कंडीशन होती है कि P बड़ा है H से, फिर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते थे? उसके पीछे रीजन है, मैंने आपको बताया था, रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए। रूट के अंदर अगर नेगेटिव नंबर आ गया तो वो कैसा नंबर होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। क्लियर हुआ? इसीलिए इस H को हमेशा क्या होना पड़ेगा? बड़ा होना पड़ेगा P से। क्लियर है? चलिए बाकी के क्वेश्चन हम बनाएंगे
देखिएगा, तो आपने पहले चेक कर लिया होगा जो एच है वो मेरा क्या है, इसमें बड़ा है। एच मेरा क्या है, बड़ा है किससे, पी से, ठीक है ना। तो मुझे गिवन है साइन थीटा इक्वल टू 3/5। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसका तो ऐसे निकल जाएगा कि कोसेक थीटा, इसका उल्टा कर दो बस, H/P, तो क्या बन जाएगा 5/3। तो एक तो मेरे पास ये निकल गए, इसकी वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। बाकी जो बच गए हैं उनकी वैल्यू मुझे निकालनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। किसकी निकालनी है मुझे, कॉस की निकालनी है, सेक की निकालनी है, टेन की निकालनी है और कोट की निकालनी है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, एक ग्राफ बनाऊंगा और उस ग्राफ में मैं एक पॉइंट लूंगा पी और यहां इसका परपेंडिकुलर डाल दूंगा और इसका नाम दे दूंगा ए, इसका नाम दे दूंगा ओ। पी क्या है मेरा 3, एच क्या है मेरा 5। मुझे क्या निकालना है, बेस निकालना है। क्या निकालना है, बेस फाइंड करना है। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, मैं क्या करूंगा, पाइथागोरस थ्योरम यूज करूंगा। क्या होती है आप सभी को पता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर होती। अब एच की वैल्यू क्या है मेरी, रख दीजिए 5 का स्क्वायर, पी की वैल्यू क्या है 3 का स्क्वायर और बी स्क्वायर, ठीक है। इसका कितना होगा आपको पता है 25, इसका कितना होगा 9 और प्लस में बी स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 16 इक्वल टू बी स्क्वायर आ जाएगा। और आपको पता है जब भी यहां से स्क्वायर हटता है, मैंने आपको बताया था दो वैल्यू देके जाता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो कितना आ जाएगा +-4 हो जाएगा। तो ये बी आ गया मेरा, तो ये बी क्या आएगा मेरा 4, ये मेरा पी और ये मेरा क्या है एच, ठीक है। मेक इट सिंपल। अब बताइए, साइन, साइन तो है मेरे पास, कॉस थीटा, कॉस थीटा कैसा होता है b/h, बी कितना मेरा 4, एच कितना मेरा 5। सेक थीटा, सेक थीटा कितना हो जाएगा h/b 5/4, ठीक है। टेन थीटा, टेन थीटा कैसे बनता है भाई, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, जब p/b, p की वैल्यू कितनी है 3 और b की वैल्यू कितनी है 4, ठीक है। और कॉट थीटा, मैं यहां नहीं देता हूं, कॉट थीटा, कॉट थीटा का उल्टा हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा b/p, तो कितना आ जाएगा 4/3। ये निकल गए वो सभी, 1 2 3 4 5 6, यानी कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो बच गए थे जिनकी वैल्यू मुझे निकालनी थी, वो मैंने क्या करी फाइंड आउट कर ली, ठीक है। तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन करना है, अगर आता है 1 नंबर में आए चाहे 2 नंबर में, ठीक है। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन बना लेते हैं। एक और बना लेते हैं आसान सा ही, तो मैं यहां ले लेता हूं 2 cot a इक्वल टू 5, ठीक है। फाइंड द और ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। मेरे पास क्वेश्चन अभी है, ध्यान से सुनना, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट बात। कोट, साइन, कॉस, जो भी आपके पास क्या हो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, थीटा के साथ जो यहां होगा, क्या कह रहा हूं, थीटा के साथ यहां जो भी होगा, ए हो बी हो सी हो कुछ भी हो, ठीक है ना। आप एक ट्रायंगल बनाइएगा, यहां थीटा के साथ जो भी कुछ होगा आपको हमेशा वो यहां रखना है,
ये बात इंपॉर्टेंट है, समझ में आया। यहां जो भी होगा, जिसकी वैल्यू आपको मांगता है, चाहे वो किसी की वैल्यू मांगे, यहां जिस जो भी होगा उसे हमेशा कहां रखना है, यहां रखना है, इस कोने पर। अब ये मेरा ए है, यहां बी लेट कर लो, सी यहां लेट कर लो, इसको यहां रखना है। चाहे बी और सी आप कहीं भी पुट करो, बी को यहां रख लो, सी को यहां रख लो, कुछ कुछ भी कहीं भी कैसे पुट करो, ठीक है ना। बस ये ध्यान रखना कि कोट ए, थीटा की जगह क्या है, ए, थीटा का काम कौन कर रहा है, ए, तो यहां आएगा हमेशा। अगर यहां बी होता तो बी को यहां लिख देता, अगर यहां पी होता तो पी को यहां लिख देता, क्यू होता क्यू को मैं यहां लिख देता। क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब इसकी वैल्यू, बाकी के जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो जाए वो मुझे फाइंड करने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। इसका इंक खत्म हो गया, तो मुझे गिवन है 2 cot a इजकल टू 5, तो cot a इजकल टू 5/2, ठीक है। आपको पता है कि cot a यानी cot थीटा या cot a कैसे बनता है, tan का उल्टा। tan कैसे बनता था, p बाय b, तो ये कैसे बनेगा, b/3, 5/2, यानी b की वैल्यू क्या है मेरे पास, यानी कि बेस, बेस कितना है मेरा पास 5, p कितना है मेरे पास 2। अब देखिए मैंने वो जो 3 कंडीशन बताई थी उसमें क्या बताया था, p/h, b/h, लेकिन जब मेरी तीसरी कंडीशन थी b/p वाली, तो उसमें कोई कुछ नहीं लिखा था कि p इससे बड़ा होना चाहिए या b इससे बड़ा होना चाहिए, कुछ नहीं। जब भी आपको b/p या p/b मिले वहां पर कुछ नहीं, बस वहां पर वो हो जाएगा क्वेश्चन, उसकी चिंता नहीं करनी। चिंता उसकी करनी है जब p/h आए या b/h आए, पहले उसको चेक कर लेना है, ठीक है। चलिए यहां मुझे पी भी मिल गया और बी मिल गया, तो मुझे फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है मुझे एच फाइंड करना है। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, ठीक है। तो एच स्क्वायर इजकल टू पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, एच स्क्वायर, पी की वैल्यू कितनी है मेरे पास 5, बी की वैल्यू, पी की वैल्यू कितनी है 2, बी की वैल्यू कितनी है 5, तो कितना आ जाएगा, एच स्क्वायर इजकल टू 4 प्लस का 25, तो 4 का स्क्वायर इजकल टू कितना होगा 29। तो एच की जो वैल्यू आएगी मेरे पास प्लस माइनस √29, √29 का तो कुछ आप कर ही नहीं सकते, तो एच की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास √29। पॉजिटिव वाले को लेना है हमेशा, ये मेरा परपेंडिकुलर और ये मेरा बेस। आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, इसको मैं इरेज कर रहा हूं बाकी। चलिए अब वैल्यू बनानी है हमें। tan a की अगर मैं वैल्यू बनाऊं तो tan कैसे बना, p/b, बस इसको उल्टा कर देना 2/5, ये आ गई मेरे पास, ये मुझे गिवन थी, यहां से मैंने tan की निकाल ली। अब मुझे किसकी निकालनी है, sin a की वैल्यू निकालनी है। तो sin कैसे बनता है, p/h, तो 2/√29। cos कैसे बनता है, cos a b/h, कैसे बनेगा बताइएगा। b की वैल्यू कितनी है 5, h की वैल्यू कितनी है √29, ठीक है। साइन ए का उल्टा क्या होता है, cosec a, तो क्या बना है h/p, तो क्या आ जाएगा √29/2। cos का उल्टा होता है sec, तो ये होता है h/b, तो कितना हो जाएगा √29/5। तो ये वो हो गए मेरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिनकी वैल्यू मुझे बतानी थी। आई होप आपको समझ में आ रहा हो कि मैं कर क्या रहा हूं, कैसे क्वेश्चन बना रहा हूं। ये तभी पॉसिबल है जब आपको कंसेप्ट अच्छे से आ जाएगा। जब कंसेप्ट अच्छे से आ जाएगा, आपको चाहे कैसा भी क्वेश्चन एग्जामिनर दे दे बोर्ड में, आप बिल्कुल फ्रिक्वेंटली करते आओगे, छोड़कर नहीं आओगे, ठीक है ना। यूं टिप्स अप होना चाहिए हर चीज, बस वो तभी आएगी जब आप प्रैक्टिस करोगे, और प्रैक्टिस आपको करनी है क्वेश्चनों की, ठीक है ना। आगे बढ़े।
स्टार्टिंग में जब सीखते हैं ना तब थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है अपने आप को कि एक एक चीज सीखो, बिल्कुल अच्छे से सीखो। जब आपको वो अच्छे से समझ में आ जाए, करना आ जाए, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करो क्वेश्चन होगी। जब प्रैक्टिस में क्वेश्चन आ जाएंगे, अच्छे से आ जाएगा, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको फिर पता लग जाएगा करना क्या, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। एक लास्ट क्वेश्चन और बना लेते हैं। किस टाइप का बनाए, है ना, ये थोड़ा सोच लेते हैं कि इफ टू साइन थीटा इक्वल टू, मैंने लिया 7, ओके, फाइंड और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ठीक है ना। मुझे क्वेश्चन ये गिवन, तो मुझे बाकी के जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। देखो बच्चों, टू साइन थीटा इक्वल टू 7, इस टू को उठा के इधर ले जाना, साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 7/2। तो साइन थीटा आपको पता है ये कैसे बनता है, पी अपॉन एच, तो 7/2। तो इसका सोल्यूशन होगा या नहीं होगा, पी अपॉन एच आ गया ना। तो मैंने क्या बताया था आपको, पहले तो चेक करो क्या जो एच है वो बड़ा है या छोटा है, ठीक है। तो यहां जो एच है मेरा, यहां जो एच है वो 2 है, और पी मेरा कितना है 7 है। तो एच जो है वो लेस देन आ गया किससे, 7 से, यानी कि पी से, पी से, ठीक है ना। तो इस वाले केस में हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड नहीं कर सकते हैं। बच्चे कहेंगे कैसे नहीं कर सकते हैं, करके तो दिखाया नहीं। चलिए करके देख लेते हैं। चलिए बनाइए ग्राफ फिर। यहां थीटा है, यहां मैंने एबीसी कुछ नहीं लिखा, अगर एबीसी पी क्यू आर यहां होता थीटा की जगह तो उसमें यहां डाल देता। अब आप फ्री हो, किसी को कहीं भी पुट कर दो। पी की वैल्यू क्या है मेरे पास 7, और इसकी वैल्यू कितनी है 2। चलिए मुझे बेस फाइंड करना है, तो एच स्क्वायर इजकल टू पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। एच की वैल्यू कितनी है मेरे पास 2, ठीक है। पी की वैल्यू कितनी है 7 प्लस में बी स्क्वायर, ये कितना होगा 4 माइनस का ये कितना हो जाएगा 49। 49 को दरला मत कितना हो जाएगा माइनस का 49 हो जाएगा, इसकल टू कितना आ जाएगा बी स्क्वायर। अब इसको इसमें से माइनस करो तो कितना आ जाएगा बताइए, माइनस का 45 आ जाएगा, इसकल टू कितना हो जाएगा बी स्क्वायर। अब बी की जब मैं वैल्यू निकालूंगा तो वो कितनी आएगी प्लस माइनस रूट माइनस 45। देख रहे हो रूट के अंदर कैसी टर्म आ गई नेगेटिव, याद है ना, क्या होता था रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए। रूट के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू आ गई तो वो कैसे बन जाती है कॉम्प्लेक्स बन जाती है। अब ये क्या आ गई नेगेटिव टर्म आ गई, तो इसलिए ये क्या बन गया कॉम्प्लेक्स बन गया। तो इस वाले केस में हम जो बाकी के ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं उनकी वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते। क्लियर, तो आप लिख देना अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो नॉट सॉल्यूशन। क्या लिखोगे नो सॉल्यूशन या नॉट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, बात एक ही है। तो समझ में आया, तो पहले मुझे क्या करना है ये चेक कर लेना है पी बाय एच को, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस टाइप से क्वेश्चन करने। 8.1 में और उसके जितने भी एग्जाम्पल इस टाइप के हैं वो आप सभी क्वेश्चन करना, ठीक है ना। किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट आता है तो मैं उसको जरूर कराऊंगा। आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि सर मुझे ये क्वेश्चन में डाउट है, ये नहीं हो रहा है, तो मैं यहां पर आपको वो क्वेश्चन बिल्कुल ब्रीफली क्या कर दूंगा सोल्व कर दूंगा अच्छे से, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। आज का सेशन हम यही फिनिश करते हैं। बाकी के जो क्वेश्चन है कि मेरे पास कोई दो एंगल होंगे बी और क्यू या ए और बी कुछ भी, वो एक्यूट दे रखे हैं, साइन साइन थीट ए इजकल टू साइन बी दे रखा है, या साइन पी इजकल टू साइन क्यू दे रखा है, या साइन आर इजकल टू साइन एस दे रखा है, कुछ भी दे रखा है, तो उन एंगल को इक्वल दिखाना है।
तो ये बाकी के जो क्वेश्चंस हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये हम आगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। आप यहां तक जो जितना भी आज कराया आप यहां तक पढ़िएगा। कोई भी डाउट आता है, आपको कैसा भी डाउट आता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू सो मच। लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। ओके।